हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA फॉर यस। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर आप वीडियो लेकर आइए। तो आप किसी डिमांड को पूरा करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। और आज हम जिस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट फ्लोर फंक्शन। किस तरीके से कार्य करता है, डेफिनेशन क्या होती है, उसको फॉलो करने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं और उसका इंटरफेस क्या होता है, कौन से ऑप्शंस में हमें दिखेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले से इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ्लोर फंक्शन को देखा है तो एक बार इस वीडियो को भी आकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने एक एक स्टेप को या एक एक कोने को जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फंक्शन है उसको डिस्कस किया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से आपका छूटेगा। आप कह सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो आप कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फ्लोर फंक्शन है उसकी जड़ को जो है आज हम वो खोद डालेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले वीडियो आपको अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। ज़रूरी नहीं है आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास। क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम आउट किया जाता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पढ़ लेते हैं कि द फ्लोर फंक्शन इन एक्सेल राउंड्स डाउन द स्पेसिफिक नंबर। जो आपको गिवन नंबर दिया गया है उसकी वैल्यू को वो राउंड करता है, राउंड फिगर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है इन द नंबर पैरामीटर्स टू द नियरेस्ट प्रोवाइडेड मल्टीपल। यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ में आपको जो है वो राउंड वैल्यू को करता है, यानी कि जो आपका नियरेस्ट मल्टीपल आएगा, नियरेस्ट मल्टीपल जो वैल्यू आएगी उसको राउंड करने का कार्य हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ्लोर फंक्शन का होता है। फ्लोर वर्क्स लाइक द एम राउंड फंक्शन। जो एम राउंड फंक्शन यानी कि मल्टीपल राउंड फंक्शन आता है उसकी तरह कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सीधा निकल कर आ जाता है कि जो हमारा फ्लोर फंक्शन है वो किस और फंक्शन की तरह हमारा कार्य करेगा। तो आपका यह क्या होगा, जो फ्लोर फंक्शन होगा वर्क्स लाइक एम राउंड फंक्शन। एम राउंड का मतलब होता है मल्टीपल राउंड फंक्शन की तरह कार्य करेगा। तो एक क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से निकल कर आ जाता है। बट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लोर फंक्शन इज दैट इट ऑलवेज राउंड डाउन। तो इसका क्या एडवांटेज होता है कि हमेशा जो है वो राउंड फिगर में वैल्यूज़ को लेकर आता है। तो ये हमारी जो है वो एक डेफिनेशन निकल कर आ गई, जहाँ से कि एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाता है कि फ्लोर फंक्शन किसके इक्वल होता है हमारा। तो जो एम राउंड फंक्शन होता है उसके इक्वल हमारा फ्लोर फंक्शन कार्य करता है। अब यहाँ पर हम इंटरफेस देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वीडियो डालते हैं और यहाँ पर इंटरफेस के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हम एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन स्किप होने के चांसेस रहें। फ्लोर फंक्शन के बारे में अगर हम इंटरफेस देखें तो इस तरीके से हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस होता है। हम क्या करेंगे, हमने जो है वो हमारे पास जो टैब होता है वहाँ पर फॉर्मूला टैब के ऊपर जाएंगे। जब हम फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारा कहाँ पर जाएंगे, हम मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में हम जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम क्लिक करेंगे। जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें जो है वो एक कुछ इस तरीके के फंक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको log 10 मिल रहा है, log मिल रहा है, तो वहीं पर आपको जो है वो फ्लोर फंक्शन देखने को मिलेगा। तो जब आप उस फ्लोर फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे या कर्सर को स्टॉप करोगे तो वहाँ पर आपको इस फ्लोर फंक्शन के बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसकी क्या करता है कि नियरेस्ट मल्टीपल फंक्शन को जो है वो राउंड कर देता है। तो ये हमारा यहाँ से आपकी जो है वो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया कि ये पूछ सकते हैं कि फ्लोर फंक्शन होता है वो किस टैब के अंदर आपको दिखता है। तो हमारा फॉर्मूला टैब के अंदर दिखता है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला टैब के अंदर जाकर हमें किस फंक्शन में जो है वो किस टैब में जो है वो फ्लोर फंक्शन देखने को मिलेगा। तो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल गए। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जो है वो 3 क्वेश्चन को जो है वो कवर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या रहते हैं। तो दिस फंक्शन राउंड्स अ नंबर डाउन द स्पेसिफिक मल्टीपल। नो राउंडिंग हैपन्स इफ द नंबर इज ऑलरेडी एन एग्जैक्ट मल्टीपल। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सिंपल निकल कर आ जाता है। इस फर्स्ट लाइन जो है इसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ से आप इस लाइन को जो है वो मार्क करना शुरू कर दीजिए कि नो राउंडिंग हैपन्स इफ द स्पेसिफिक नंबर इज ऑलरेडी एन एग्जैक्ट मल्टीपल। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल कर आ गया कि कोई भी राउंडिंग आपकी नहीं होगी अगर हमारा जो गिवन नंबर है वो ऑलरेडी मल्टीपल वैल्यू में है। अगर हमारा नंबर गिवन ऑलरेडी मल्टीपल वैल्यू में है
तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू वही की वही हो जाएगी। अब आप सिंपल इसको इतना समझ लीजिए, अगली आने वाली स्लाइड में हम जो क्वेश्चंस डील आउट करेंगे तो वहाँ पर हम आप इसको समझा देंगे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और निकल कर आ जाता है। तो 4 क्वेश्चन हमने 3 स्लाइड में कवर अप कर लिए कि नो राउंडिंग हैपन्स, कोई भी राउंडिंग आपकी नहीं होगी इफ़ द स्पेसिफिक नंबर इज ऑलरेडी एन एग्जैक्ट मल्टीपल, यानी कि जो आपका गिवन दिया गया गिवन नंबर है वो अगर वो ऑलरेडी मल्टीपल्स में वैल्यू को लेता है तो आपकी राउंडिंग हैपन नहीं होगी। एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न द ओरिजिनल नंबर, और ये जो फंक्शन है वो ओरिजिनल नंबर जो आपको गिवन दिया गया है उसी नंबर को आपका डिनोट करेगा। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल कर आ जाते हैं। द मल्टीपल टू यूटिलाइज फॉर राउंडिंग एनी नंबर इज सप्लाइड एज द सिग्निफिकेंस पैरामीटर। तो जो आपका सिग्निफिकेंस नंबर दिया गया है उसके पैरामीटर पर जो है वो राउंडिंग वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपके जो है वो 3 क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि जो फ्लोर फंक्शन होता है वो किस फंक्शन के इक्वल हो जाता है। पहला फंक्शन आपका होगा तो ये एम राउंड फंक्शन है, यानी कि मल्टीपल राउंड इसके इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि फ्लोर फंक्शन जो होता है वो किस टैब में देखने को मिलता है। तो फॉर्मूलाज टैब होते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोर फंक्शन का, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इंटरफेस को कोई नहीं देखता है। क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, इंटरफेस से क्वेश्चन लिख कर आए हैं। 2 क्वेश्चन आपका ये हो गया कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, फॉर्मूला टैब के अंदर देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन कि फॉर्मूला टैब के अंदर भी जाकर किस टैब में, अगर पेपर को मॉडरेट से टफ बनाना है तो ये डाल देगा कि फॉर्मूला टैब के अंदर जाकर कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखने को मिलेगा। हो गए 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कि अगर हमारे पास जो आपका वैल्यू है वो एग्जैक्ट राउंड वैल्यू है तो आपके पास वो क्या वैल्यू देगा। अगर हमारे पास गिवंस जो हमारे पास नंबर है वो ऑलरेडी एग्जैक्ट राउंड वैल्यू में है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर जो है वही हमारा वो शो कर लेगा। ये चौथा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक बार हम दिखा लेते हैं आपको। ये हमने राउंड जो हमारा एक रूम होता है उस रूम की मैंने आपको एक इमेज इंसर्ट की है इजीएस्ट वे में समझाने के लिए। तो जो फ्लोर फंक्शन होता है, फ्लोर हमेशा कहाँ रहता है, फ्लोर हमेशा नीचे रहता है। तो जो हमारा फ्लोर फंक्शन होगा हमेशा कम वैल्यू को दिखाएगा, जो गिवन नंबर होगा उससे कम वैल्यू को, उससे नीचे वाली वैल्यू को दिखाएगा। और जो सीलिंग फंक्शन होगा इसका बिल्कुल साथ का, वो हमारी जो गिवन वैल्यू होगी उससे ऊपर वाला फंक्शन, क्योंकि सीलिंग कहाँ होती है, सीलिंग छत को कहा जाता है और छत हमारा कहाँ होता है, ऊपर। फ्लोर हमारा होता है फर्श। तो फ्लोर फंक्शन हमारा जो है वो गिवन वैल्यू से कम मल्टीपल वैल्यू को दिखाएगा और जो सीलिंग फंक्शन होता है वो गिवन वैल्यू से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यू को हमारा दिखाएगा। अब एक बार हम पैरामीटर्स देख लेते हैं कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर फ्लोर फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला पैरामीटर है हमारा नंबर और दूसरा है सिग्निफिकेंस। यहाँ से दोबारा आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर कर लिए। कौन सा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर एप्लीकेबल या आर अलाउ टू यूज़ फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन को कार्यान्वयन या क्रियान्वित करते समय हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो पहला पैरामीटर हमारे पास होता है नंबर का, कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 75 लोग एवरेज नंबर ले लेते हैं, अगर 75 से 80 या 80 को ऊपर पुश करना है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पैरामीटर कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, तो एक नंबर पैरामीटर होता है, दूसरा होता है सिग्निफिकेंस। अब जान लेते हैं भाई जी कि नंबर और सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या क्या रहती है। तो नंबर क्या होता है, तो दिस पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द नंबर दैट शुड बी राउंडेड। तो नंबर क्या होता है, नंबर हमारे पास वो वैल्यू दी गई होती है जिसको हमने राउंड करना है, जिस गिवन नंबर को हमने राउंड करना है वो हमारे पास नंबर होता है। और सिग्निफिकेंस क्या होता है, दिस पैरामीटर रिप्रेजेंट मल्टीपल टू यूज व्हेन राउंडिंग, द साइन मच मैचेस द नंबर, सो इफ द नंबर इज नेगेटिव द साइन मस्ट आल्सो बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमारे पास रूल दिया गया होता है। अब सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई नंबर आपका नेगेटिव में है तो जब हम उसे राउंड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा जो है वो नेगेटिव ही साइन को इंक्लूड करेगा। तो सिग्निफिकेंस हमारे पास, नंबर क्या होता है हमारे पास रिक्वायर्ड होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है ऑप्शनल होता है। क्यों ऑप्शनल क्यों होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है गिवन नंबर नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो ये होता है ऑप्शनल, मतलब कि ऑप्शनल बेसिस पर आप इसका सिग्निफिकेंस का यूज़ कर सकते हो। अब एक बार रूल्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरह के हमें जो है वो रूल देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। तो पहला रूल जो है वो उसका क्या होता है, पहले रूल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि इफ़ बोथ द पैरामीटर्स आर पॉजिटिव, अगर आपके दोनों पैरामीटर पॉजिटिव है यानी कि नंबर भी और एज वेल एज सिग्निफिकेंस भी, अगर आपके इन दोनों की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आती है, द गिवन नंबर इज राउंडेड डाउन टुवर्ड्स जीरो। तो हमारा जो गिवन नंबर होगा वो राउंड कहाँ किस तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ शिफ्ट होगी।
अगर आपका नंबर दोनों पॉजिटिव हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आपका जो फ्लोर फंक्शन का आंसर आएगा उसमें आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो एज यू कैन सी इन द बिलो इमेज द नंबर आर्ग्यूमेंट इज 16, जो आपका नंबर है आर्ग्यूमेंट वो 16 दिया गया है, वेयर एज द सिग्निफिकेंस इज 5, तो जिसके मल्टीपल में आपको लेकर जाना है वो 5 के मल्टीपल में आपको लेकर जाना है। सो द नंबर 16 इज राउंडेड टू 15। अब इसमें आपने क्या करना है कि 15 का टेबल पढ़ना है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। और कब तक आपने पढ़ना है 15 का पहाड़ा और टेबल आपने तब तक पढ़ना है जब तक आपके पास 16 से नियरेस्ट कम वैल्यू ना मिल जाए, यानी कि 16 से कम वैल्यू आपको नहीं मिल जाए, 16 से नियरेस्ट कम वैल्यू, जो ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिल जाए जो 16 के सबसे करीब हो, परंतु वो वैल्यू बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। तो 5 1 आपका 5 होता है, 5 2 10 होता है, 5 3 15। तो 15 जो आपकी वैल्यू आती है वो आपकी 16 से कम आती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 15। तो फ्लोर फंक्शन में हमें यही डिस्कस करना होता है कि हमें जो है वो कम वैल्यू को लेकर चलना होता है मल्टीपल्स में, कम वैल्यू को। तो ये हमारा जो पहला रूल आ गया कि इफ़ द बोथ पैरामीटर्स आर पॉजिटिव, अगर आपके पास नंबर और सिग्निफिकेंस दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपके पास आंसर भी किस में आएगा दोस्तों, पॉजिटिव में आंसर आएगा। और कैसे लेकर चलना है, आपने क्या करना है कि पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, और जो वैल्यू आपके पास गिवन वैल्यू नंबर दिया गया है उस वैल्यू से कम नियरेस्ट में आपको आकर स्टॉप हो जाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका रूल पढ़ लेते हैं कि इफ़ द पैरामीटर नंबर इज पॉजिटिव एंड द पैरामीटर सिग्निफिकेंस इज नेगेटिव। अब आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रूल बन जाता है कि अगर आपका गिवन पैरामीटर नंबर है वो आपका देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, परंतु जिसके मल्टीपल में आपको लेकर जानी है, जिसका सिग्निफिकेंस आपको दिखाना है, उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में होगी, देखिए इस तरीके से द फ्लोर फंक्शन रिटर्न्स द नंबर एरर, तो ये आपका जो है वो नंबर एरर को दिखाएगा, ये कैलकुलेट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया हमने -5 के जो आपका पहाड़ा होता है उसको थोड़ी पढ़ेंगे हम, तो ये सिग्निफिकेंस आपका क्या दिखाएगा, ये आपका आंसर क्या दिखाएगा, नम आंसर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क में इसे कर रहा हूँ। आपको ये भी आ सकता है, कल को ये भी दिखा सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको दे देंगे, सपोज कीजिए कि आपको गिवन नंबर क्या है, आपके पास 16 है और सिग्निफिकेंस आपका किसने -5 में है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, तो आपके पास आंसर आपको ऑप्शन में क्या क्या दे सकता है, ऑप्शन में आपको दे सकता है, देखिए एक तो आपको प्लस का 15 दे देगा, दूसरी तरफ आपको माइनस का 15 दे देगा, तीसरी तरफ आपको जो है वो बोथ दे देगा, और चौथी तरफ आपको जो है वो इस तरीके से नम लिखा हुआ दे देगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नम। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब आपका सिग्निफिकेंस माइनस में होगा तो आपका जो है वो वैल्यू को रिटर्न ही नहीं करेगा, वो आपका जो है वो नंबर या फिर एरर रिटर्न कर देगा, यानी कि वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर आपका नंबर नेगेटिव में होगा तो आपकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, परंतु अगर आपका सिग्निफिकेंस ही नेगेटिव में है, जिसके आपने राउंड में मल्टीपल में वैल्यू को ले जाना है, अगर आपका वो ही नेगेटिव है तो आपका वो वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं करेगा, वो आपका सिंपल एरर दिखा देगा, हैश नम और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब नेक्स्ट रूल के ऊपर हम जाने से पहले एक बारी नंबर स्केल को हम देख लेते हैं। अगर आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाती है, वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। तो जब हम इस तरीके से बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि बढ़ते क्रम में यानी कि ग्रेटेस्ट की तरफ हम निकल जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरीके से बढ़ते हैं, राइट साइड में हम जब मूव करते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो बड़े की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए जब हम 0 से इस तरफ बढ़ते हैं, जब हम 0 से इस तरफ बढ़ते हैं तो हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं, ये 2 बड़ा है, फिर हम 3 की तरफ जाते हैं, हम 4 की तरफ जाते हैं। परंतु अगर वहीं बात की जाए 4 की, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4। परंतु नेगेटिव की जब हम टर्म को देखते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव की टर्म में हम उल्टा चलते हैं, हमको किसकी तरफ जाना है, 0 की तरफ जाना है। नेगेटिव की टर्म में हमें जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तभी तो जो है हम वो बड़ा उसको ग्रेटेस्ट वैल्यू को काउंट करेंगे। तो हमने क्या करना है कि नेगेटिव की टर्म में जब हम -4 से -3 की तरफ चलते हैं, -2 की तरफ चलते हैं और 1 की तरफ चलते हैं, तब हम उन वैल्यूज़ को ग्रेटेस्ट करते हैं। और अब अगर हम माइनस में चले जाएंगे, नेगेटिव लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यूज़ को जो है वो काउंट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर बेस है पूरा। जब हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो हम देखिए सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या फिर हम जो है वो ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे, और जब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हम जो है वो या फिर जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हम जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करो तो आप इस तरीके का एक लाइन बना सकते हो और वहाँ पर लिख सकते हो, और वहाँ पर आपको जो है वो एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते, जो इसी हमारी जो ये वाली स्लाइड थी इससे रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है
इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव, अगर आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया है भैया जी, नंबर हमारा नेगेटिव दे दिया गया है, एंड सिग्निफिकेंस इज पॉजिटिव। अब वही मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास सिग्निफिकेंस जो है वो पॉजिटिव दिया गया है, देन द वैल्यू इज राउंडेड डाउन अवे फ्रॉम द जीरो। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, वो जीरो से दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखिए, याद रखिए, हमने फ्लोर फंक्शन में हम क्या लेते हैं, फ्लोर फंक्शन में हम जो है वो क्या लेते हैं, फ्लोर फंक्शन में हम कम वैल्यू को लेते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं, कम वैल्यू को लेते हैं गिवन नंबर से। तो यहाँ पर हम दोबारा करेंगे, 15 का 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 5 1 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। परंतु अब एक चीज़ याद रखिए, ये है वैल्यू पॉजिटिव में, ये किस में है, वैल्यू पॉजिटिव में है। यहाँ पर जो है वो ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और समझने वाली बात है। ये वैल्यूज़ हम किस में देख रहे हैं, पॉजिटिव में देख रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता चुका था कि अगर हमने ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है तो हम राइट की तरफ जाएंगे, और स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है तो लेफ्ट की तरफ। तो फ्लोर फंक्शन है हमारा, फ्लोर फंक्शन में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को काउंट करते हैं, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब लेफ्ट की तरफ आप देखिए, जो हम छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 छोटा होगा या फिर 20 छोटा होगा, क्योंकि 5 4 हमारे पास क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। तो हमारे पास 15 छोटा होगा लेफ्ट की तरफ को नेगेटिव में कि 20। तो देखिए, जब हम इस तरफ से जाएंगे तो एक वैल्यू हमारे पास ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर कि हमारा क्या होगा, क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास 15 होगा, फिर 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा नेगेटिव में। तो हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमें जो है वो एक वैल्यू हमें इस तरीके का कुछ हमें ग्राफ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर कि अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो -5 -10 -15 -15 और -20। तो इस तरीके से जब हम फ्लोर में क्या करते हैं कि हम छोटी वैल्यू को काउंट करते हैं टेबल में। तो जब हम फ्लोर फंक्शन में, अब यहाँ देखिए आप, जब हम फ्लोर फंक्शन में इसका यूज़ करेंगे, टेबल को काउंट करेंगे, तो हम छोटी वैल्यू को देंगे, मतलब कि हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे, और लेफ्ट की तरफ हमारे पास नियरेस्ट मल्टीपल क्या आएगा, 5 चौका 20 या 5 4 20। तो -20 विल बी राइट आंसर। तो ये एक इस क्वेश्चन में जो है वो समझने वाली बात हो जाती है। और हमें निशान किस चीज़ का लगाना है, निशान हमें जो है वो नेगेटिव का ही लगाना है। तो ये फ्लोर फंक्शन में क्या होता है कि जब हम फ्लोर फंक्शन में पॉजिटिव वे में वैल्यू को लेकर जाते हैं, देखिए फ्लोर फंक्शन में जब हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव वे में वैल्यू को लेकर जाते हैं, तो हमारे पास किस तरीके से बढ़ेगा, जब हम फ्लोर फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू को लेकर जाते हैं, अगर हमारे पास ये सिंपल 16 होता, अगर हमारे पास नंबर जो है वो सिंपल 16 होता, तो हमारे पास आंसर क्या होता, 16 से कम। 16 से कम क्या होता, प्लस में 10, तो 16 से कम क्या होता, 15 होता, सॉरी 16 से कम क्या होता, 15 होता। तो हमारे पास 15 जो है वो पॉजिटिव का आंसर होता। परंतु नेगेटिव यहाँ पर हमें दिया गया है, नेगेटिव नंबर दिया गया है, तो 15 से कम की वैल्यू नेगेटिव में कौन सी हो जाएगी, 20, क्योंकि 5 चौका 20, 5 के पहाड़ा पढ़ना है, और 5 के पहाड़े में 16 से कम वैल्यू नेगेटिव में देखनी है। नेगेटिव हमारे पास कौन सी आ जाएगी, -20, देन -20 विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारा फ्लोर फंक्शन कार्य करता है। अब हम क्या करेंगे कि फोर्थ इसका रूल देख लेते हैं, और यहीं चार रूल हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इफ़ द बोथ द पैरामीटर्स आर नेगेटिव, अब हमारे पास देखिए दोनों पैरामीटर्स नेगेटिव है, नंबर भी नेगेटिव है और सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव है, देन द वैल्यू इज राउंडेड टुवर्ड्स द जीरो। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो किस तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। अब देखिए इस चीज़ को याद रखने का क्या तरीका है, याद रखने का क्या तरीका है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो, अगर आपने मैथ की कैलकुलेशन की हो, तो वहाँ क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में याद रखिए, माइनस माइनस, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, हमेशा प्लस हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस की तरफ को वैल्यू को काउंट करना है, यानी कि इस तरीके से लाइन मारी और प्लस की वैल्यू, जो आपके प्लस के इंटीजर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको वैल्यूज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो 5 का पहाड़ा हमने कहाँ तक पढ़ना है भाई जी, 5 का पहाड़ा हमने 6 से कम पढ़ना है, 16 से कम पढ़ना है पॉजिटिव की तरफ। तो 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15। तो 15 जो होता है हमारा वो 16 से कम होता है। तो इस तरह हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा, 15। परंतु ध्यान आपने क्या रखना है कि आपने जो निशान है वो नेगेटिव का ही लगाना है। ध्यान क्या करना है कि आपने जो निशान है वो नेगेटिव का ही लगाना है। देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, 16 का नेगेटिव और -5 का नेगेटिव क्या हो जाते हैं, प्लस। तो हमने प्लस की तरफ को बढ़ना है, वैल्यू को जो है वो जीरो से आगे ले जाना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में जब हम इसको वैल्यू को ले जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, 16 बन जाएगी वैल्यू। जब हम पॉजिटिव में लेकर चल जाएंगे तो 16 बन जाएगी वैल्यू। और 5 का टेबल हमने तब तक पढ़ना है जब तक जो वैल्यू है वो 16 से कम नहीं आ जाए, क्योंकि जो फ्लोर फंक्शन होता है हमारा वो कम वैल्यू को, छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 का टेबल कब तक पढ़ना है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 अगर 20 करेंगे तो वैल्यू 16 से ऊपर हो जाएगी। हमको 16 से नीचे वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि फ्लोर फंक्शन नीचे की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करता है। तो 5 4
20 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 3 से 15, 15 हमारे पास आंसर हो जाएगा। और निशान जो नेगेटिव है वो नेगेटिव का निशान यहाँ पर हमें पॉइंट आउट कर देना है। तो जो स्टार्टिंग के जो दो हमारे पास ये जो रूल होते हैं, इन रूल्स को करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ट्विस्ट हमारा कहाँ पर आता है, जब हमें जो है वो नेगेटिव नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो नेगेटिव नंबर में आपने याद रखना है कि जब हमारे पास नेगेटिव नंबर का इस तरीके से हमारा जो नंबर है वो आपके पास नेगेटिव में आ जाए, तो आपने क्या करना है कि एक सिंपल आपने इस तरीके से लाइन बनानी है और नेगेटिव में उन वैल्यू को लेकर चलना है। ध्यान आपने ये रखना है कि जो राउंड वैल्यू होती है, राउंड फंक्शन में क्या होता है कि इस तरीके से हमारी वैल्यू स्मॉलेस्ट चली जाती है। जब हमारे राउंड फंक्शन होता है तो ग्रेटेस्ट मतलब स्मॉल की तरफ वैल्यू लिखी जाती है। यहाँ पर काउंटिंग जो है वो उल्टी लिखी जाती है, 1 2 3 4, यानी कि -1 -2 -3 -4। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी छोटी होगी, लेफ्ट की तरफ हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू जाएगी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि पांचवा जो है हम वो इसका रूल देख लेते हैं। पांचवा रूल क्या देख लेते हैं कि नो राउंडिंग हैपन्स इफ द स्पेसिफिक नंबर इज ऑलरेडी एन एग्जैक्ट मल्टीपल। अब ये हमारा जो है वो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पहली या दूसरी स्लाइड में, कि हमारी कोई भी राउंडिंग हमारी हैपन या मेरे कोई भी हमारी जो राउंड फंक्शन होगा वो ऑकर नहीं होगा। कब ऑकर नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर हमारा जो गिवन नंबर है वो ऑलरेडी मल्टीपल में। आप देखिए यहाँ पर 5 है और ये 5 का ऑलरेडी मल्टीपल हमारे पास 15 है, तो ये इससे कम वैल्यू को नहीं लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल में जा रहा है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 ही आ जाएगी। अगर देखिए इसके जगह हमारे पास क्या होता है, इसकी जगह हमारे पास नंबर की जगह 20 होता, तो यहाँ पर जो है वो आंसर क्या हो जाता 20, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा जो है वो 5 के मल्टीपल में है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो है वो 5 ना देकर आपको 2 दिया गया हो, तो हमने जो है वो 2 के मल्टीपल में वैल्यूज़ को लेकर चलना है, 2 का पहाड़ा तब पढ़ना है। अगर हमारे पास यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंस में क्या होता 2 होता, तो हमारे पास आंसर क्या आता, फ्लोर के फंक्शन में 2 का पहाड़ा हम पढ़ते 15 से कम तक। तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 होता है, 2 8 ज़ा 16 हो जाता है। तो 2 7 ज़ा 14, 16 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फ्लोर फंक्शन हमेशा कम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 7 ज़ा कितना हो जाता है 14, तो हमारे पास 14 जो है वो सही आंसर हो जाता। तो जितना आपको गिवन नंबर दिया गया हो, सिग्निफिकेंस नंबर दिया हो, उसका पहाड़ा पढ़ना है, और जो आपका पहाड़ा जो है वो गिवन नंबर से कम पर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर टेबल हमने बनाया है और नंबर दिया गया है। तो देखिए नंबर क्या दिया गया हमारे पास, 300 दिया गया है, 100 दिया गया है। सिग्निफिकेंस का मतलब है आपने पहाड़ा किस चीज़ का पढ़ना है, 3 का पहाड़ा आपने पढ़ना है। और कब तक पढ़ना है, जब तक आपकी वैल्यू जो है वो 100 से नियरेस्ट कम नहीं, यानी कि ऐसी वैल्यू आपके पास नहीं आ जाती जो 100 से बिल्कुल कम हो और बिल्कुल पास हो। तो क्या वैल्यू आप आ जाएगी आपके पास, जो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 × 33, तो कितना हो जाए आपके पास 99, तो ये हमारी आपकी वैल्यू सही हो जाएगी। उसी प्रकार 4 का हमें पहाड़ा इस तरह पढ़ना है, या 4 के मल्टीपल में इस तरह वैल्यू लेके जानी है जब वो 769 के नियरेस्ट में ना हो, तो 768 विल बी राइट आंसर। उसी प्रकार 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 1 का पहाड़ा पढ़ना है। अब देखिए जब 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपका जो है वो आंसर 54 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीपल क्या होता है, 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन वैल्यू को ही दे देता है, तो इस तरीके से 54 आ जाएगा। उसी तरीके से आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, कहाँ तक, 10.34 से कम वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। तो 34 से कम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 8 1 ज़ा 8, तो 8 विल बी राइट आंसर, क्योंकि फ्लोर फंक्शन में आप याद रखिए हमेशा छोटी वैल्यू को हमारा देगा। उसी प्रकार 9 का पहाड़ा आपने कहाँ तक पढ़ना है भैया, 18.87 से कम आपको वैल्यू चाहिए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 18 विल बी राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस से माइनस है, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, +12.6। अब आपको 1 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि जो आपकी वैल्यू जो है वो 12.6 से कम वैल्यू आ जाए। तो 12.6 से कौन सी वैल्यू आएगी हमारी, 12, तो 12 हमारे पास वैल्यू आ गई, और उसे जो है वो नेगेटिव का निशान याद रखना है लगाना, तो नेगेटिव का हमने निशान लगा दिया। उसी प्रकार 1 का पहाड़ा हमने कहाँ पढ़ना है कि वैल्यू आपकी जो है वो 4.5 से कम हो जाए। अब ये चीज़ यहाँ पर आप कंसिडर करिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या करनी है, कम वैल्यू को देना है। तो हमारे पास 4 अगर हम लेंगे, अब सपोज कीजिए अगर हमने 4 ले लिया, तो इस तरीके से सपोज कीजिए हम लाइन को एक बारी ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि हमने सपोज कीजिए इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। जब आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, और वहाँ पर आपने क्या करना है कि नंबर्स को जो है वो शो कर देना है। ये आपका सपोज कीजिए 0 हो गया, इसके बाद आपका -1, -2, -3, -4 और -5, ये आपका -5 हो गया। अब हमको क्या करना है कि कम वैल्यू को आंकना है। अगर हम इस तरीके से चलेंगे, 0 की तरफ चलेंगे, तो ये वैल्यू ग्रेटेस्ट हो जाएगी। जब हम 0 से दूर जाएंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि 4.5 से कम वैल्यू को आंकना है, क्योंकि हमारे पास गिवन नंबर माइनस में दिया गया है। तो 4.5 6 7 से कम वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारे पास। अब 4 अगर हम ले गए तो मतलब
-5 हमारा कुछ यहाँ पर बीच में आएगा, 4.5 जो हमारा है वो -4 और -5 के बीच में आएगा। तो अगर हम इसको 4 कर लेते तो ये हमारा सीलिंग फंक्शन हो जाता, मतलब वैल्यू बड़ी हो जाती। हमको क्या करना है, छोटी वैल्यू को देखना है, तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, -5, तो -5 विल बी राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूँ, आपको इन क्वेश्चंस को डील आउट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट आपको क्या गया है, नंबर आपको दिया गया है 38, तो आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है कहाँ तक, 38 तक, और आपको उस वैल्यू, आपकी कौन सी वैल्यू आंसर होगी, जो आपकी 38 से नियरेस्ट मल्टीपल में कम होगी। उसी प्रकार 2 है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यू आपको दी गई, तो उसी तरीके से आपने इस तरीके से आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है, और आपने यहाँ क्या करना है, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते करते आपने 2 का पहाड़ा क्या पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक आपके पास जो है वो वैल्यू -9 से कम नहीं हो जाए। ध्यान रखना है कि यहाँ वैल्यू नेगेटिव में दी गई है। उसी प्रकार -3, -7, तो इन क्वेश्चन को भी आपने क्या करना है कि पहले माइनस प्लस हो जाते, तो -7 का +7 कर देना है, क्या कर देना है, +7 कर देना है, और उसके बाद इस वैल्यू को डील आउट करना है, निशान को जो माइनस है उसको आप माइनस को जो है बाद में आंसर में इंक्लूड कर देना है। उसके बाद आपके पास दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, दूसरी वैल्यू आपके पास जो है वो दी गई है कौन सी, -15 और -4, तो इस वैल्यू को भी आपने देखना है कि इस वैल्यू का आपके पास आंसर क्या हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट है आपके पास 5 और 25, तो इसका आपने जो है वो आपको एक्सरसाइज मैंने दी गई है, इनके जो है आपने वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी और आपके पास कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, तो आप दोबारा जो है मुझे वो कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो पर्सनली। मैं आपको वहाँ पर जो है वो ईजिएस्ट वे में आपको दोबारा समझा दूंगा कि इस तरीके से ये फंक्शन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके से हम ईजिएस्ट वे में आपके लिए जो है वो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो आपके माइंड में बनी रहे। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नई वीडियो में, किसी और नए फंक्शन के साथ, सीलिंग फंक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। टिल देन अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए। आई होप आपका समय शुभ रहे और आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।